अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पल्ले कुंदे वाली शलवार कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी साइज के अकॉर्डिंग जो है पल्ले कुंदे वाली शलवार बहुत इजीली कट कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना होता है कपड़े को पैमाइश। सबसे पहले आप अपना कपड़ा बिछाएं। आपकी शलवार की जितनी भी लेंथ है, आपने जितनी लेंथ तैयार करनी है, मोस्टली ये 37, 36, 38 तक ही जाती है, लेकिन जो भी आपके पास माप हो, मेरे पास अब यहाँ पे माप है 40 इंच तैयार करना है, तो उस यहाँ पे 3 इंच साइड ऐड करके, तो 3 इंच उसमें ऐड करें। उसके बाद आपने कपड़े को इस तरह से टर्न करना है। यहाँ देखिए, इस तरह से आप अपने कपड़े को फोल्ड करके, और उसके बाद अगर देखें आपके पास ना, अगर 14 इंच 15 इंच ये कुछ कपड़ा बच इसमें आप जो है इसमें से पल्ले कुंदी वाली शलवार जो है वो बन जाएगी। अगर इसमें कोई जोड़ वगैरह भी आते हैं तो फिर भी मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपने किस तरह से कपड़े को मैनेज करना है। तो सबसे पहले ना आपने अपने शर्ट के अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपना जो कपड़ा पल्ले जो है ना वो आपने उतार देंगे। अब उसके लिए आपने करना कि सबसे पहले लेंथ में 3 इंच आपने ऐड करके 3 इंच आपने ऐड करके, तो यहाँ पे आपने पल्ले अपने निकाल दिए हैं। जैसा कि मैंने 40 इंच तैयार करनी है, तो मैंने उसमें 3 इंच ऐड किया, 43 इंच पे मैं यहाँ पे कटिंग कर लूंगी। और चौड़ाई जो है कि अगर जोड़ वगैरह अगर ऐड होता है तो वो हम कुंडे में डालेंगे, पल्ले में इस तरह से बिल्कुल साफ हम उतार देंगे। इस कपड़े को आप इस तरह बिछाए फोल्ड करके, तो आपने अपने पल्ले की जो लेंथ सॉरी विड्थ रखनी है, चौड़ाई रखनी है, वो आपने 7 इंच रखनी है, मैक्सिमम 7। ठीक है, इस जायद इतना भी हो, लेकिन आपने पल्ला जो है ना वो 7 इंच का ही उतारना है। जो हम एडजस्टमेंट करते हैं सलवार की घेर में, तो वो हम करते हैं कुंदे में आके। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने कुंदे में एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन आपने जब पल्ला उतारना है तो आपने फोल्ड करके कपड़ा, ऐसे नहीं है, देखिए जैसे मैंने ये फोल्ड किया है ना कपड़ा, तो फिर मैंने ये 7 इंच की चौड़ाई ली। अगर इसको इस तरह से सीधा करें तो ये 14 इंच की चौड़ाई। और लेंथ आपने अपनी शलवार की, जितनी आपकी शलवार की लेंथ होगी ना, उस लेंथ में आपने 3 इंच प्लस करके, तो आप पल्ले अपने उतार लिए। अब आप इसके सामने ये जो आपके पास कपड़ा बचा है इसको बिछा लेना है। जी तो व्यूअर्स, ये जो मेरे पास कपड़ा बाकी शलवार का बचा था, इसको मैंने इस तरह से बिछा लिया है। अब जो मोस्टली जो हम मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि इस साइड से आपने कभी भी अपना पांचा नहीं रखना। जिस साइड से आपका कपड़ा जायद है, देखिए इस साइड पे कपड़ा मेरे पास जायद है, तो मैं इस साइड से अपना पांचा रखूंगी, और जिस साइड से आपने कपड़ा इक्वल रखा है यहाँ पे आप अपना नेफा रखेंगे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये जस्ट एक गलती जो आप करती हैं तो आपकी शलवार की कटिंग है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे घेर मैं नॉर्मल रखूंगी 21 इंच जो घेर होता है सलवारों का, तो मैं यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। म्यानी या आसन का निशान लगाएंगे हम 18 इंच पे, क्योंकि मोस्टली 18 इंच से ही म्यानी का निशान, यहाँ पे मैंने म्यानी का निशान 18 इंच पे लगा लिया, जो मोस्टली हम 18 इंच पे ही लगाते हैं। आप अपने आसन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब पांचे वाली साइड से अब आपने अपना पांचा पूरा करना है। यहाँ पे मोस्टली हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच से ज्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे 1.5 इंच पे अगर मैं लगा रही हूँ तो 8.5 इंच आ रहा है, तो मैं 8 इंच का यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब इस निशान को हम मिला लेंगे अपने इस निशान के साथ। ठीक है, तो
یہ میرے پاس بن گئی، یہ دیکھیے شلوار کی شیپ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب یہاں سے ہم کر دیں گے کٹنگ، نشانوں کے اوپر اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے مارجن وہی رکھنا۔ اب ہم کٹنگ کرنے کے بعد دیکھ لیں گے، اگر تو ہمارے دوسرے پتلے کی جو ہے چوڑائی وہ سیم آ جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں آتا، پھر ویل اینڈ گڈ ہے۔ ادر وائز جوڑ ہے، ان کیس ہمیں کوئی کپڑا لگانا پڑ جاتا ہے اوپر جوڑ کے طور پہ، تو وہ بھی ہم اپنے کپڑے میں لگائیں گے، اسی وجہ سے ہم پلے پہلے نکال لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کپڑے کو آپ نے گرانا نہیں ہے، یہاں سے ایک آپ اپنا پلہ اٹھائیں، یہاں دونوں پلے اٹھا لیں، یہ دیکھیں، لیکن آپ آسانی کے لیے اس کو اس کے اوپر رکھ کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ کسی بات کی نہیں کرنی، یہ دیکھیں تقریباً یہاں پہ میرا گھیر جو ہے وہ پورا آ گیا، یہاں پہ مجھے جوڑ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر آپ نے جوڑ ڈالنا ہو تو یہاں پہ اوپر آپ اس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے یہاں سے گھیر جو وہ کم آ رہا ہو، پھر اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے تو اپنے کپڑے میں یہاں پہ اوپر سے تھوڑا سا آپ جوڑ لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے اس میں جوڑ نہیں آ رہا، تو میں اسی طرح سے اپنے باقی کے دو کنڈوں کٹنگ بھی کر لوں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پلے کندے والی شلوار ہم کس طرح سے ایزی کٹنگ کر سکتے ہیں، کپڑے کا ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے دو کندے بھی ریڈی ہوں گے اور پلے بھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس کی لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ آیا تو سبسکرائب کر کے جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔